राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। और ये देखिए, कल जो बिंदी लगाई थी ना मैंने, वो बिंदी और ये नग वाली बिंदी, और देखो कितनी अच्छी है ये नग वाली। इसकी क्वालिटी की भी लगी हुई है। वैसे नग वाली बिंदी निकल जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि लक्के बाबा में आए थे 12 बजे के बाद। हम लोग आए थे, यहाँ आए थे, क्योंकि 12 बजे के बाद तो मैंने खाना खाया था वहाँ पे। मीठा मैंने गाजर का हलवा और एक रसगुल्ला खा लिया था। लेकिन 12 बज चुके थे, फिर सब लोग मेरे पीछे बोले, बच्चे लोग और मेरी ननद वगैरह, कि भाभी 12 बज चुके हैं, तो अपना व्रत है ना, खा लो जो भी कुछ है। तो फिर मैंने खा लिया था। मैंने रोटी खाई थी तंदूर वाली, और मटर पनीर की सब्ज़ी, वो मुझे सबसे बेस्ट लगी थी। खाया तो मैंने सब कुछ था उसमें से थोड़ा थोड़ा, लेकिन मटर पनीर और तंदूर वाली रोटी मुझे अच्छी लगी थी। तो ये फ्राइडे का व्लॉग है गाइज, शाम का है, जो कि मैंने पूजा कर दी थी। और यहाँ पर गाइज मैं आपको बताऊँ, संजू दीदी और मंजू दीदी खाना खा के चले गए थे हम मार्केट से आके। तो ये दाल थी ना, तो मेरे को बस रोटियाँ डालनी थी, तो वही मैं अभी डालूँगी। थोड़ा सा आटा लगा के रखूँगी। बाकी सबका खाना पीना हो गया था। लगभग 5, साढ़े 5, 6 बज गए थे, तो खाना पीना सभी का हो गया था। तो वो यहाँ पर स्लैब वगैरह कह रही थी। और ये देखिए सभी अभी बर्तन वगैरह सब। तो कहीं शादी तो हो गई, और संजू दीदी मंजू दीदी चली गई। और अब है ना, सच बात बताऊँ, काम फैला हुआ है। यहाँ पे ज़्यादा काम फैला हुआ है, क्योंकि वहाँ पे तो हम गए नहीं थे, पूरा करके आई थी वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मेरी, अभी आपको दिखाऊँ, कल भी मैंने झाड़ू पोछा सब कर दिया था। लेकिन है ना, सारा सामान मैंने इधर एक साइड में रख दिया था। और है ना, मेकअप है, सामान है, चूड़ी ज्वेलरी वगैरह जो भी पहना था सामान सब ऐसे ही है। कपड़े हैं, सारा सामान रखा जाएगा। ये कपड़े वगैरह, ये देखिए, ये सब पड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये वाली 2 है ना, पिलो कवर लिए थे लक्के पापा ने, मैंने यहीं से देखे थे। ये 2, 3 है, ये 3 पिलो कवर लिए थे, क्योंकि रिको के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ के लिए। और यहाँ पे देखिए मेरे चूड़ी वगैरह सब पड़े हुए हैं। अभी सारे कपड़े, ये लक्के पापा के कपड़े हैं, सब निकालूँ। धुलने वाले कपड़े अलग, बच्चों की यूनिफॉर्म धुलेगी। ये गंदे हैं, मतलब स्कूल के बच्चों के। यहाँ पे ये लक्के पापा के ये सारे कपड़े, ये देखिए गंदे हो रहे हैं। गाइस मैं आपको बताऊं, ये वाला स्वेटर है ना, मैं आपको तो मेरी मम्मी ने मेरे को दिया था। और ना व्लॉग है ना, मैंने कल भी ज़्यादा नहीं बनाया और आज भी नहीं ज़्यादा बनाऊंगी, क्योंकि फिर पिछले व्लॉग है ना, वो चले जाए, नहीं तो सारे व्लॉग ज़्यादा हो जाते, मतलब इतना बड़े हो जाते हैं कि। और ये फ्राइडे का ही है गाइस, यानी कि हाँ, सुरभि नाइट में बना कर लाई थी। लगभग है ना 11 बजे का टाइम हो रहा। बोली माँ मेरे को है ना भूख लग रही है। लब के पापा लब जा चुके थे, तो फिर चीज़ रखी हुई थी, पनीर भी था, तो ब्रेड उसने है ना सैंडविच बना लिया था अपने लिए, प्याज वगैरह डाल के। मैंने कहा तू जब से भैया के लिए बना लेती, तो देखिए तब मेरे को भूख नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर गाइस उसने फिर सैंडविच को एंजॉय किया था। और अब आपसे मिल रहे हैं गाइज, सैटरडे को मिल रहे हैं। यहाँ पर गाइज बताऊँ, ये मटर वाली मटर को बॉईल कर लिया था मैंने, और इसके बाद मैंने नमक और हल्दी थोड़ी सी ऐड की थी। बाकी ना मैंने इसमें ऑरेंज वाला फूड कलर होता है ना, वो ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे मैं बताऊँ ये क्यों बनाए, क्योंकि आप भी है ना, मॉर्निंग में हमें बनाने थे, सुबह ही बनाने थे, भल्ला बनाना था। तो उसके लिए ये मटर वाली दाल है ना, बॉईल करके रख दी थी। और यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही थी। तो मैं आपको बताऊं कि ये बना तो मैंने सुबह दी थी ये दाल, और लेकिन है ना ये भल्ले हमारे नाइट पे बने थे। ये देखिए, इसके बाद है ना मैं नहा के आ चुकी थी, और यहाँ पे ठाकुर जी के भोग में बनाई थी आज सेवई और साबूदाने वाली खीर बनाई थी ठाकुर जी के भोग में। तो बस यहाँ पर है ना घी का है ना थोड़ा सा उसमें तड़का मार देंगे। और गाइस इसमें घी का तड़का तो लगा ही था। बाकी है ना, सुरभि बोली कि माँ आप है ना खीर में ना कैरमल बना के डालिए। तो चीनी और वो घी को मेल्ट करके बनाया जाता है ना, तो वही मैंने डाल दिया था गाइस। और इससे थोड़ा सा ब्राउन सा टेस्ट होता है ना, किसी भी चीज़ में हम ऐड करते हैं तो ब्राउन सा टेस्ट आ गया था खीर में। ब्राउन सा कलर आ गया था, टेस्ट जैसे कि थोड़ा सा जैसा होता है ना कि चॉकलेट टाइप का, कुछ ऐसे ही। तो वो यहाँ पे ये देखिए चमचे में लगा हुआ है वो।
इसमें डाला था ना तब तो वो है ना एकदम जम सा रहा था, लेकिन है ना खीर गर्म थी ना तो उसके बाद है ना पूरा मेल्ट हो गया था उसमें। यहाँ पे फिर ठाकुर जी को भोग लगा दिया था एकदम बढ़िया। और इसके बाद लगभग है ना 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा है, तब मैं अपना लंच लेके बैठी थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी ये सैटरडे का, क्योंकि मैं अपने गई थी कुल माता के मंदिर गई थी। 2:30-3 बजे का नहीं गाइज, मैं बताऊँ 3:30 का टाइम हो रहा है। 3 बजे तो अपनी कुल माता के मंदिर गई थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह पार्लर पे थ्रेडिंग भी आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जितनी भी क्लीनिंग करनी है मुझे आज ही कर जाऊँ। कपड़े वगैरह हो गए थे, तो मेरे को 3:30 बज गए थे इस समय। और अब नाइट में बन रहे हैं गाइस, मतलब भल्ले बन रहे हैं। ये मॉर्निंग में बनाने थे हमें भल्ले, लेकिन है ना कब बनाए थे हमने, ये लब के पापा डेयरी से आ गए थे तब बनाए थे, क्योंकि फिर किसी को खाने नहीं था। तभी है ना फिर मम्मी के लिए भी हमने बना के दिए थे। और यहाँ पर ये देखिए, तो इसमें ना मैंने रिफाइंड वगैरह ना कम कम डाला है, ताकि है ना मतलब ज़्यादा ऑयल ना हो, क्योंकि नाइट का टाइम है तो ज़्यादा तो नहीं खा सकते, इसलिए थोड़े से जल से रहे हैं ये। लेकिन गाइज मैं बताऊँ कि इसमें कुछ ज़्यादा ही जले हुए दिख रहे हैं ये। वैसे ना अच्छे लग रहे थे, टेस्टी लग रहे थे। सौंठ भी थी हमारे पास, चटनी भी मैंने बनाई थी। गाइज दिमाग ख़राब क्यों हो गया हमारा, इस चटनी जो बनाई थी ना, तो वो चटनी सुरभि से पूरी फैल गई, ग्रीन वाली चटनी धनिए वाली। तो मेरे को बड़ी ज़ोर से गुस्सा आने लगा। मैंने कहा सुरभि तूने नुकसान कर दिया। वो कोई बात नहीं, लेकिन है ना चटनी बिना तो मैंने बेकार लगेगा। तो फिर सुरभि बोली कोई बात नहीं है माँ। तो चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर है ना हमारे भल्ले बन गए थे, जैसे तैसे बनने थे वैसे बन गए थे, लेकिन टेस्टी काफ़ी बने थे। लब के पापा लब ने खूब सारा एंजॉय किया था, मम्मी के लिए हमने भेज दिया था। उसके बाद सुरभि बोली माँ आप खा लीजिए, तो उसने मेरे लिए लगाई थी ये प्लेट। तो मैंने कहा मैं इतने नहीं खा पाऊँगी, तो बोली कि माँ, उसने बोला कि माँ आपको जितना खाया जाए आप उतना खाइए। सुरभि को मैंने खिला दिया था, उसके बाद मैं खा लूँगी। तो वो है ना मिर्च मसाले ज़्यादा डाल के खाती है, तो उसने उसको खिला दिया था। उसके बाद है ना फिर उसने मेरे को खिलाया था। तो यहाँ पर वो बना रही थी मेरे लिए प्लेट। तो यहाँ पर ये देखिए दही डाल दिया, सौंठ डाल दिया, बाकी है ना चटनी तो हमारी फैल गई थी धनिए वाली। और फिर नमक मिर्च जो भी है ना सब ऐड कर दिया था। तो गाइज़ यहाँ पर हमारी भल्ला टिक्की तैयार है। इधर मैं खीर खा रही थी, खीर थोड़ी थी ना। तो गाइज़ मैं बताऊँगी, भल्ले से ध्यान आया, जो लोग आगरा से हैं ना उन लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे आगरा में ना सेठ भल्ला है ना सेठ गली के नाम से मशहूर था उस समय। अब तो मेरे को इतना नहीं पता, लेकिन उस समय तो सेठ गली की जो भी कहते हैं ना भल्ला खाना, अरे क्या सेठ गली चलो, सेठ गली चलो, ऐसे बोल दिया जाता था। और टिक्की है ना शीतला गली की। दोनों जगह मतलब दोनों ये चीज़ें चाट की चीज़ों में ना सेठ गली और शीतला गली मशहूर है आज भी। तो चलिए गाइज़, मैं भी इंजॉय करूँगी भल्ले को, आप भी इंजॉय कर लीजिए। कोई बात नहीं है, घर के जो हम बनाते हैं ना वो ऐसे ही बनते हैं, लेकिन टेस्टी बनते हैं। और है ना ज़्यादा मतलब डाला नहीं है ना रिफाइंड वगैरह। तो और अब मिल रहे हैं आपसे, मॉर्निंग में मिल रहे हैं यहाँ पर, यानी कि मंडे को, ये कल का व्लॉग है। और है ना यहाँ पे ना ठाकुर जी को भोग है ना दही का और मलाई का लगा दूँगी। और इसके बाद है ना मतलब खाना पीना लब के पापा खा के चले गए थे। और यहाँ पर मैं आ गई थी तुलसा माता में जल चढ़ाने आई थी सूर्य भगवान पे। तो गाइज़ मैं बताऊँ सूर्य भगवान तो अब दिखते नहीं है, क्योंकि टीन लग गई है तो अब दिखते ही नहीं है। और तो फिर मैंने सोचा कि कपड़े भी लेकर आई थी, तो साथ के साथ मैं कपड़े भी डाल जाऊँ। और बहुत सारे कपड़े हो रहे थे गाइज़, मैं आपको क्या बताऊँ बहुत सारे कपड़े थे। तो यहाँ पे एक डोरी है ना बंधवा दी है, जेठ जी से बंधवा दी है, तो आराम से पूरे कपड़े आ गए थे। वैसे पहले से भी एक डोरी है। और यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि चलो छत को धुल देती हूँ, क्योंकि जब मैं छत पे आती हूँ ना तो फिर मेरे को लगता है कि छत धुल के चली जाऊँ। वैसे तो ये है कि मेरी जेठानी जी भी धो देती हैं, लेकिन है ना मैं सोचती हूँ कि चलो मैं आई हूँ तो मैं भी धुल जाती हूँ। तो यहाँ पर बस छत धुल दूँगी और इसके बाद फिर जाएंगे। आज है मंडे है, तो आज हम नाइट में जाएंगे वी को। तो बस यही कहूँगी गाइस, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।